हेलो गाइज, आज के इस वीडियो में हम लोग 50 इंपॉर्टेंट प्रश्न को देखने वाले हैं जो कि हाल फिलहाल के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो हम लोग अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। चलिए हम लोग बिना टाइम को वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देख सकते हैं पहला प्रश्न दिया है कि भारत की पहली जनगणना कब हुई थी। तो भारत की पहली जनगणना जो हुई थी वो हुई थी 1872 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ कि भारत में नियमित जनसंख्या किस वर्ष से शुरू हुई थी जनगणना। तो भारत में नियमित जनगणना जो शुरू हुई थी वो 1881 ईस्वी में हुई थी, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है भारत में जनगणना कितनों वर्ष के अंतराल में होता है। तो भारत में जनगणना जो होता है वो 10 वर्ष के अंतराल में होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या जो थी वो थी 121 करोड़, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो राज्य जो है वो है उत्तर प्रदेश, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो भारत के सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य जो है वो है सिक्किम, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देख सकते हैं दिया हुआ कि जनसंख्या घनत्व का अर्थ क्या है। तो जनसंख्या घनत्व का जो अर्थ है वो है प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या जनसंख्या घनत्व कहलाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है। तो जो है 382, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है। तो भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य जो है वो बिहार है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य जो है वो है अरुणाचल प्रदेश, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न देख सकते हैं दिया हुआ है कि भारत में की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी 2011 के अनुसार। तो 2011 के अनुसार जो थी वो थी 17.7%, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न दिया कि भारत में जनगणना का कार्य कौन करता है। तो भारत में जनगणना का कार्य जो करता है वो गृह मंत्रालय करता है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देख सकते हैं दिया कि भारत की जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत ग्रामीणों में रहता है। तो भारत की जनसंख्या का लगभग कितना परसेंट ग्रामीणों में रहता है। तो 68% है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि भारत में सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन है। तो भारत में सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य जो है वो है बिहार। भारत में सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य जो है वो है केरल, सॉरी दोस्तों केरल है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न देख सकते हैं दिया हुआ है कि भारत में सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है। तो भारत में सबसे कम साक्षरता वाला राज्य जो है वो बिहार है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। जनसंख्या पिरामिड क्या दर्शाता है। जनसंख्या पिरामिड क्या दर्शाता है। तो आयु संरचना दर्शाता है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न देख सकते हैं दिया हुआ है कि भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है। तो भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर जो है वो मुंबई है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि जनसंख्या विस्फोट का अर्थ क्या है। जनसंख्या विस्फोट का अर्थ है जनसंख्या का तेजी से बढ़ना है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम कब शुरू हुआ था। तो भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम जो हुआ था 1992 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व जनसंख्या दिवस जो मनाया जाता है वो 11 जुलाई को मनाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं।
अगला प्रश्न दिया हुआ है कि विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है वो भारत है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि भारत की राजधानी की जनसंख्या सबसे ज़्यादा किस शहर में है? तो भारत की राजधानी की जनसंख्या सबसे ज़्यादा जो शहर में है वो है दिल्ली शहर में, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न देख सकते हैं दिया हुआ है कि लिंगानुपात का अर्थ क्या है? लिंगानुपात का अर्थ क्या है? तो वो है पुरुष महिला का अनुपात को लिंगानुपात कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि 2011 जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात जो है वो 943 है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देख सकते हैं दिया हुआ है कि भारत में सबसे अधिक लिंगानुपात किस राज्य में है? तो भारत में सबसे अधिक लिंगानुपात जो है वो केरल राज्य में है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत में सबसे कम लिंगानुपात किस राज्य में है? तो भारत में सबसे कम लिंगानुपात जो है वो हरियाणा राज्य में है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण क्या है? तो जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण जो है मृत्यु दर कम होना, जन्म दर बढ़ना, चिकित्सा सुविधा, ये तीनों है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत युवा है? तो भारत की जनसंख्या का लगभग 65% जो है वो युवा है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जनसंख्या नियंत्रण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जनसंख्या नियंत्रण का मुख्य उद्देश्य जो है गरीबी कम करना, संसाधनों का सही उपयोग करना, जीवन स्तर सुधारना, यानी उपरोक्त यानी डी ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जनसंख्या 2011 भारत की कौन सी जनगणना थी? तो जनगणना 2011 जो थी वो 15वीं जनगणना थी, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। भारत में जनगणना आयुक्त का कार्यालय कहाँ है? तो भारत में जनगणना आयुक्त का कार्यालय जो है वो दिल्ली में है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि भारत में सबसे अधिक शहरी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे अधिक शहरी जनसंख्या वाला राज्य जो है वो महाराष्ट्र है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि जनसंख्या वृद्धि दर का अर्थ क्या है? तो जनसंख्या वृद्धि दर का अर्थ तो है जनसंख्या में वृद्धि प्रतिशत है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जनसंख्या अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो जनसंख्या अध्ययन को डेमोग्राफी कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि भारत में औसत लिंगानुपात 2011 में कितना था? तो 943 था, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि भारत की जनसंख्या विश्व में किस स्थान पर है? तो भारत की जनसंख्या विश्व में पहले स्थान पर है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देख सकते हैं दिया हुआ है कि भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला जो थाने है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जनसंख्या का मुख्य आधार क्या है? तो जनसंख्या का मुख्य आधार जो है वो जन्म, व्यय, मृत्यु और प्रवास तीनों, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि भारत की कुल साक्षरता दर 2011 के अनुसार कितनी थी? तो वो थी 74%, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन है? तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप जो है वो एशिया महाद्वीप है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की जनसंख्या का सबसे बड़ा धर्म कौन है? तो भारत की जनसंख्या का सबसे बड़ा धर्म जो है वो हिंदू धर्म है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन है? तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति जो है भील जनजाति, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि जनसंख्या नियंत्रण का नारा क्या है? तो जनसंख्या नियंत्रण का नारा जो है छोटा परिवार सुखी परिवार है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न दिया है कि भारत में सबसे अधिक साक्षर शहर कौन है? तो भारत में सबसे अधिक साक्षर शहर जो है वो त्रिवेंद्रम है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि जनसंख्या का अध्ययन किस वर्ष में होता है? तो जनसंख्या का अध्ययन जो होता है वो सभी भूगोल में होता है, अर्थशास्त्र में, समाजशास्त्र में, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि भारत की महिलाएं का औसत आयु लगभग कितनी है? तो है 67 वर्ष, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देख सकते हैं दिया है कि भारत में पुरुषों की औसत आयु लगभग कितनी है? तो भारत में पुरुषों की औसत आयु लगभग जो है वो 67% है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जनसंख्या का मुख्य आर्थिक प्रभाव क्या है? तो जनसंख्या का मुख्य आर्थिक प्रभाव जो है बेरोजगारी, गरीबी, संसाधन दबाव, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश जो है वो लक्षद्वीप है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि भारत की कुल जनसंख्या 2023 के अनुमान में कितनी थी? तो वो थी 142 करोड़, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।